समस्या का हल हमारे पास है, जितना भी हो मुश्किल हमारा है वादा। हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम दिखाएंगे किस प्रकार से दहन क्रिया होती है। कंबसन क्रिया में क्या होता है? कंबसन क्रिया में क्या होता है कि कोई भी जलने वाला पदार्थ, जैसे मान लो कैंडल है, कैंडल जल रही है, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये बुझ जाएगी और CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो जब ये एक प्रयोग है, एक एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है कि जो ये वाला भाग है ये फ्लेम है, कैंडल के ऊपर जो आ रही है ये फ्लेम है, और फ्लेम तब बनती है जब हम किसी पदार्थ को जलाएं। और जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है, अब वो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये कैंडल जलेगी नहीं। और अगर हम इस पर, अभी कांच का जो गिलास है, हम इस पर उल्टा करके रखेंगे तो जो ऑक्सीजन है ये ख़त्म हो जाएगी और ये मोमबत्ती बुझ जाएगी और इससे CO2 गैस निकलेगी। तो मतलब साफ साफ कहने का ये है, अगर हम किसी पदार्थ को, जैसे मैंने मोमबत्ती ली है, इसको जलाते हैं तो अगर आसपास ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसको तो ये बुझ जाएगी। आप देखिए कैसे, आप देख सकते हैं कैंडल बुझ गई। अभी तक जब से मैं ये वीडियो बना रहा था कैंडल लगातार चल रही थी, लेकिन जब मैंने इसमें गिलास रखा तो कैंडल बुझ गई, क्योंकि कैंडल को ऑक्सीजन नहीं मिली। दूसरा, आप ही कहेंगे कि हमने इसमें ये वाटर क्यों भरा है आसपास? वाटर मैंने इसलिए भरा था ताकि जब मैं गिलास उल्टा करके रखूं तो ऑक्सीजन इस गिलास में ना आ पाए। अब ये गिलास में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, अगर ऑक्सीजन होती तो ये कैंडल लगातार जलती रहती। और थोड़ी सी इसमें ग्रेविटी भी हुई है, CO2 निकली है, तो CO2 ने आसपास के वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है पास में। अब आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है वो गिलास के अंदर आ गया है, और पानी मैंने इसमें इसलिए भरा था ताकि इसमें ऑक्सीजन ना आ पाए। अब ये मोमबत्ती बुझ गई है, मतलब इसमें केवल CO2 है और CO2 ने आसपास के वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब इसको हम हटाएंगे तो ऑक्सीजन दोबारा आएगी, CO2 बाहर निकलेगी, तो जो पानी गिलास में भरा हुआ है ये पानी बाहर निकल जाएगा। देखिए हुआ, आप देख सकते हैं। अब इस कैंडल को हम दोबारा जला रहे हैं, इस कैंडल को हमने दोबारा जला दिया। अब इस कैंडल में आप फ्लेम देख सकते हैं। कंबसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या वस्तु को या पदार्थ को जलाना। और ये मोमबत्ती जल रही है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैंडल जलेगी नहीं, और CO2 गैस अगर ये बुझ जाएगी तो ये CO2 गैस निकालेगी। जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार का कंबसन रिएक्शन है, ये भी कंबसन है। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको कि हम दोबारा अगर इस गिलास को इसमें रखेंगे तो पानी इसमें इसलिए भर दिया है ताकि O2 इस गिलास में ना जा पाए और केवल CO2 रह पाए। अब देख सकते हैं मैं इस गिलास को दोबारा फिर रखूँगा और ये फिर दोबारा बुझ जाएगी, और CO2 है बहुत सारे पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे, जब तक इसमें ऑक्सीजन थी तब तक ये जली। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गई ये बुझ गई। तो इससे आपने क्या सीखा? अगर हमें किसी पदार्थ को जलाना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई पदार्थ नहीं जल पाएगा। ऐसा नो? यस सर। समझ में आया? यस सर। चैप्टर कौन सा था? कंबसन एंड फ्लेम। तो बेटा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जलाना है हमें तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए। कैंडल क्यों बुझ गई?
क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। यस या नो? यस सर। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती तो ये बुझती नहीं। और इसमें क्या है, इसके अंदर सिर्फ CO2 है। CO2 क्या है बेटा? CO2 और CO2 की वजह से ही वाटर एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर बात? यस सर। समझ में आई? मैं इस गिलास को उठाऊंगा और जब मैं इस गिलास को उठाऊंगा तो जो वाटर जो यहाँ भरा हुआ है वो वाटर CO2 में भरा हुआ है, इसमें O2 आ जाएगी और पूरा का पूरा वाटर निकलेगा। आप ध्यान से देखना, कैमरा पास में लाओ, आप ध्यान से देखिएगा। अभी ये वाटर निकलेगा जो भरा हुआ है यहाँ तक। यस सर। आप यहाँ तक देखिए वाटर भरा हुआ है, अभी देखना, दूसरा नक्का मिला। देखिए देखिए। वाटर निकला, यस सर। क्योंकि अब इसमें CO2 नहीं है, अब इसमें O2 है। और अब इसको अगर हम जलाएं तो ये फ्लेम है। हवा आ रही, हवा। ये क्या है? ये फ्लेम है, फ्लेम। इसको हम फ्लेम कहते हैं, फ्लेम। इसी कैंडल को अगर हम गिलास में सीधा जलाएं तो आराम से जलती रहेगी। क्यों? इसको बाहर से ऑक्सीजन मिल रही है। यस सर। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो तो ये कैंडल नहीं जलेगी, क्योंकि कम्बसन यानी ज्वलनशीलता के लिए, कम्बसन के लिए सर एक मिनट। ठीक है, यानी कम्बसन के लिए O2 का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है।